जी, आज मैं आपको एक वो बात बताने वाला हूँ जो आपको शायद कहीं न कहीं पता चल गई होगी कि अब भाई इंडिया में वो दिन दूर नहीं है कि फ़ोर्ड वापस आ रही है। ये आपने कहीं न कहीं ज़रूर से सुना होगा। और जैसे-जैसे ये न्यूज़ हमारे देश में सर्कुलेट होने लगी है, इसके साथ में कई लोग जो फ़ोर्ड के साथ हैं वो यूँ भी कहते हैं कि नहीं ये सही बात है। और कई लोग यूँ भी कहते हैं कि नहीं ये कोई फ़ोर्ड वापस नहीं आ रही है, ये तो बस बेकार की एक न्यूज़ है कि जो ऐसे ही मार्केट में फैली फिर रही है। और भाई सीधी-सी बात है, ऐसा लगना भी नॉर्मल है क्योंकि जब कोई भी कंपनी अगर किसी देश को छोड़ के जाती है तो इतनी ईज़िली वो वापस नहीं आती। और जब ये सारी बातें चल रही हैं कि फ़ोर्ड वापस आ रही है या फिर फ़ोर्ड वापस नहीं आ रही है, तो इन सब बातों के बीच में उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी राहत वाली बात है कि जो पहले से फ़ोर्ड के दीवाने हुआ करते थे। और इनमें ख़ास करके वो लोग होते थे कि जो एंडीवर को बहुत पसंद करते थे और साथ ही साथ फ़ोर्ड इकोस्पोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया। क्योंकि ये गाड़ियाँ ऐसी हुआ करती थी फ़ोर्ड की उस समय में कि जो मार्केट की बेताज बादशाह तो थी ही अपने-अपने सेगमेंट में और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होती थी। पर वही है जो कहते हैं ना कि अचानक से फ़ोर्ड ने डिसीज़न लिया और वो गेट आउट हो गया इंडिया से। और उसके बाद में हमेशा से ये कन्क्लूज़न बना ही रहा है कि क्या फ़ोर्ड वापस आएगा या फिर वो हमेशा की तरह जैसे और भी कई सारी कंपनियों ने इंडिया को बाय बाय कर दिया था, वो भी बाय बाय करके हमेशा के लिए चला गया। तो प्लीज़ आज आप बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि क्या सच में फ़ोर्ड वापस आ रही है या फिर ये बेकार का जुमला बन रखा है। और अगर फ़ोर्ड वापस आ भी रही है तो आते-आते वो कहाँ तक पहुँची है, वो सारी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। हो सकता है शायद ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए जिससे आपको ये क्लियर हो पाए कि क्या फ़ोर्ड इंडिया में आएगी और कब तक आएगी और ख़ास करके आते ही कौन सी गाड़ियाँ अपने साथ लेके आएगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो पूरी की पूरी फ्लीट अचानक से आपके लिए इंडिया में लेके आ जाए, पर कुछ सिलेक्टेड गाड़ियां हैं कि जो शायद हमारे इंडियन मार्केट में फ़ोर्ड की तरफ से अब आने वाली हैं। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए एक सब्सक्राइब करना कुछ सेकंड की बात हो सकती है पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी काम की बात हो सकती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो जी आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। तो देखिए ये बात तब की है कि जब सारी कंपनियों के साथ साथ फ़ोर्ड भी अपनी गाड़ियों को इंडिया में अच्छी तरह से सेल करता था और ठीक ठाक मार्जिन बना लेता था। पर अचानक से एक दिन फ़ोर्ड के एक बड़े से एग्जीक्यूटिव ने अपनी सोशल मीडिया साइट पे आके ये अनाउंस किया सितंबर 2021 में कि भाई हम बहुत दिनों से ऑपरेशनल हैं इंडिया में अपनी काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ में, पर जैसे कि पिछले कई क्वार्टर्स के साथ में हम बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस कर रहे हैं और काफ़ी हज़ारों करोड़ों रुपए का उन्होंने लॉस बताया। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि अब ज़्यादा दिनों तक हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, कि भाई हम इतने सारे लॉसेस को नहीं कवर कर सकते और हम अब ये देश छोड़ के जा रहे हैं। अब हम अपनी सर्विसेज इस देश में नहीं दे पाएंगे। वो बात अलग थी कि उस समय पे जो भी गाड़ियां बिक चुकी थी उनके लिए वो सर्विस दे रहे थे, पर कोई भी नई गाड़ियां या फिर कोई भी सीबीक्यू यूनिट्स वो यहाँ पे नहीं सेल करने वाले थे। ये उन्होंने फैसला ले लिया था। और साथ में यहाँ पे उनका ये भी कहना था कि इंडियन मार्केट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इस हिसाब से इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, खास करके कार मैन्युफैक्चरिंग्स में, उस तरह से इंडियन मार्केट ने ग्रो नहीं करा। और जिस वजह से वो सही से सस्टेन नहीं कर पा रहे थे इंडियन मार्केट में, तो अब वो ज़्यादा दिनों तक ऑपरेशनल नहीं रह पाएंगे। और आप सभी इस बात को जानते हैं कि सन 2021 का वो जो दौर था वो हमारे देश में किसी कंपनी के लिए नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसी बुरी तबाही लेके आया था कि जिससे किसी एक कंपनी की तो छोड़िए, अच्छे अच्छे जो बिजनेसेस थे वो सारे बंद हो गए थे, क्योंकि वो टाइम था कोविड का। अब जिस समय पे कोई भी बिजनेस अच्छे से सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे कोई एक कंपनी हजारों करोड़ों का लॉस खा के किसी भी देश में कैसे ही ऑपरेशनल रह सकती थी, ये भी बात सच थी। तो जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी कि फ़ोर्ड को हो रहा है बहुत सारा नुकसान और अभी फ़ोर्ड आगे नहीं रह पाएगा, पर यहाँ पे तब भी कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि बहुत ही जल्द फ़ोर्ड की भी हालत सुधरेगी और साथ में वो अपने ऑपरेशंस नॉर्मल कर पाएगा इंडिया में, क्योंकि जैसे जैसे शायद किसी का मार्केट बढ़ जाए तो हो सकता है अपने फैसलों पे वो दोबारा विचार करे। पर ये आशा भी तब टूट गई कि जब एक दिन अचानक से खबर आई कि फ़ोर्ड ने अपना जो साणंद में प्लांट था मैन्युफैक्चरिंग का वो बेच दिया है टाटा ग्रुप को 725 करोड़ में। जब इतनी एक बड़ी न्यूज़ सामने आई कि भाई कंपनी ने पूरा का पूरा प्लांट बेच दिया है, और जब इतनी बड़ी खबर आई कि कंपनी ने पूरा का पूरा प्लांट बेच दिया है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि अब ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा दिनों तक यहाँ पे नहीं रहने वाली है। इसी खबर के साथ बैक टू बैक ये भी खबरें आने लगी थी कि जो कंपनी का चेन्नई वाला प्लांट था जिसमें प्रोडक्शन यूनिट था वो भी वो किसी और कंपनी को सेल करने वाले थे। और ये खबरें उनके लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रेसफुल होती थी कि जो अपनी जेब में पैसा लेके बैठे थे वो फोर्ड की कोई गाड़ी लेने के लिए, पर इन सारी चीजों को चलते हुए वो फोर्ड की कोई ऐसी गाड़ी नहीं ले पा रहे थे और वेट कर रहे थे उस दिन का कि बहुत ही जल्दी ये सारा सिनारियो नॉर्मल होगा और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, तब फिर से नई गाड़ी ले सकते हैं फोर्ड की। पर जैसे वो इंतजार कभी खत्म हो ही नहीं रहा था, यहाँ पे चीजें खिंचती ही जा रही थी। अब जैसे कि यहाँ पे बैड न्यूज इसका इतना बड़ा अंबार लग रखा था, पर यहाँ पे ऐसे ही टाइम पे एक ऐसी अच्छी खबर आई कि जिससे फोर्ड के लवर्स फिर से खुशियां मनाने लगे। अब वो न्यूज़ ये थी कि जो चेन्नई प्लांट की बातें चल रही थी कि अब ये बिकेगा, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ को फोर्ड ने कैंसिल कर दिया था और मार्केट में अनाउंस कर दिया कि अब वो इस प्लांट को नहीं बेचेंगे,
अब यहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ प्रोड्यूस करेंगे। पर इस समय पे भी यहाँ पे एक सस्पेंस तब भी था कि यहाँ पे जो कंपनी गाड़ियाँ बनाएगी वो इंडियन मार्केट के लिए बनाएगी या फिर यहाँ पे गाड़ियाँ बना के और वर्ल्ड के और मार्केट में यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। पर जो भी था, जब भी चेन्नई प्लांट के ना बिकने की खबर आई तो वहाँ पे इंडिया में जो भी फोर्ड के लवर्स थे उनमें एक बात तो पक्की हो गई थी कि अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी फोर्ड अपने ऑपरेशन दोबारा यहाँ पे स्टार्ट करेगा और वो अपनी प्यारी गाड़ी एंडेवर को ले पाएंगे, जिसके लिए बहुत दिनों से वो अपने जेब में पैसा लेके बैठे हुए थे। जिस तरह एक के बाद एक बैड न्यूज़ आती रहती थी, अब यहीं उसी तरह एक पे गुड न्यूज़ भी आती रहती थी। अब इसी हिसाब से जनवरी 24 में एक और फोर्ड की बहुत अच्छी न्यूज़ आई। तो यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि जो इंडिया में एंडेवर के नाम से गाड़ी बिकती थी, वो गाड़ी को कंपनी ने दोबारा से उसको पेटेंट रजिस्टर करवाया है इंडिया में। चेन्नई का प्लांट नहीं बचेगा। इसके बाद में कंपनी ने तुरंत ही एक और गुड न्यूज़ दी। जो गुड न्यूज़ ये थी कि कंपनी ने अपनी एवरेस्ट, जो कि बाहर के मार्केट में बिकती है और वो गाड़ी इंडिया में एंडेवर नाम से बिकती थी, तो इस एंडेवर का कंपनी ने दोबारा से पेटेंट फाइल कर दिया था इंडिया में। और ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पेटेंट फाइल करना यानी ये कितना बड़ा संकेत हो सकता है। अब भाई जब तुमने एंडेवर का पेटेंट फाइल किया है, उसे अप्रूव तुमने कराया है, तो सीधी सी बात है कि तुम एंडेवर बनाओगे और यहाँ पे बेचोगे भी। और जब ये एंडेवर की पेटेंट फाइल होने वाली और अप्रूव होने वाली बात मार्केट में निकली, तो जितने भी सारे फोर्ड के लवर हमारे भाई थे, तो यहाँ पे उनको पक्का हो गया कि अब फोर्ड पक्का इंडिया में आएगी। क्योंकि अगर इनको आना ही ना होता तो अगर अपना पेटेंट ये क्यों ही फाइल करवाते। पर ये जो फोर्ड का पेटेंट था, ये फाइल करने के बाद में भी ये डर जरूर से बना रहता था कि ये कंपनी के इंडिया में आने के बाद दोबारा से तो फिर नहीं चली जाएगी, क्योंकि आज से कुछ साल पहले यही बहाना दिया गया था कि मार्केट सही से ग्रो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से हम जा रहे हैं। क्या फिर से ये कंपनी ऐसा करेगी या नहीं करेगी, अब भी इसकी कश्मकश कहीं ना कहीं दिमाग में बनी रहती थी। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये भी लगता रहता था कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रही है और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ बनाएगी वो दूसरी कंपनी में ये एक्सपोर्ट करेगी। पर यहाँ पे एक पोस्ट देखने को मिली लिंक्डइन पे, जहाँ पे लिखा गया था इनकी चेन्नई के प्लांट के लिए बहुत सारे इनको इंजीनियर्स की जरूरत थी और भी इतने सारे स्टाफ की जरूरत थी, और जो बेस बताया जा रहा था वो इंडियन बेस के लिए ही बताया जा रहा था। तो इस बात से भी पक्का हो गया कि नहीं, अब फोर्ड बहुत जल्दी आने वाली है इंडिया में और अपने ऑपरेशंस नॉर्मल कर देगी पहले की तरह। यहाँ पे आते आते हमारे देश में सभी लोगों को ये 80% भरोसा हो चुका था कि अब फोर्ड बहुत ही जल्दी इंडिया आने वाली है। पर ये 80% से 100% में तब तब्दील हो गया कि जब यहाँ पे फोर्ड ने अपनी मस्टैंग मैक, जो भी ईवी है, वो इंडिया में इसका पेटेंट रजिस्टर करवाया। अब ये जो गाड़ी है ये अमेरिका में ईवी के तौर पे काफ़ी अच्छी चलती है, पर ये गाड़ी को जब भी इन्होंने इंडिया में रजिस्टर करवाया है और उसके नाम से रजिस्टर करवाया है, और जब कोई कंपनी इस तरह किसी कंपनी का पेटेंट लेती है उसके नाम के साथ में, तो आप भी समझते हैं कि वो इस मार्केट में उस गाड़ी को बेचना चाहती है, तब वो इतना झमेला पालेगी, वरना तो बेकार में कौन ही पेटेंट फाइल करते फिरेगा। अब यहाँ पे पूरी तरह से पक्का हो चुका है कि भाई बहुत ही जल्दी इसी 2024 में फोर्ड की गाड़ियाँ फिर से रोड पे देखने को मिलेंगी और आप भी एक नॉर्मल बायर की तरह इन गाड़ियों को खरीद पाएंगे जैसे कि पहले आप खरीद पाते थे। पर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अब ये फोर्ड फिर से यहाँ पे टिक पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि पहले जब फोर्ड ने ये बहाना मार के रखा था कि भाई हम यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारी यहाँ पे सेल नहीं है, तब भी फोर्ड की तकरीबन 66,000 यूनिट्स की सेल हुआ करती थी। और ये जो सेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी कंपनी, अब यहाँ पे फोर्ड के सामने जो सिट्रोएन कंपनी है वो 10% भी सेल नहीं करती थी, तब भी वो मार्केट में थी और आज भी यहाँ पे टिक पा रही थी। तो सवाल फिर से यही बनता है कि यहाँ पे ये कंपनी दोबारा आने के बाद में क्या फिर से इस मार्केट में सस्टेन कर पाएगी। और जो ये लोग यूँ कहते थे कि भाई मंदी का माहौल है, ऐसे में हम कैसे टिक पाए, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जिस मंदी के माहौल में ये लोग चले गए थे, उस माहौल में बहुत सी कंपनियां थी, इंडियन कंपनी भी थी और बाहर की कंपनी भी थी, वो इजीली यहाँ पे ऑपरेशनल थी और आज भी ऑपरेशनल है। तो भाई जो भी हो, ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी ये तो धीरे धीरे मार्केट के रुख के हिसाब से पता चलेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा इनके जो फिगर्स आएंगे उस हिसाब से पता चलेगा। पर जो भी है, खास करके ये कंपनी वापस आ रही है और अपनी गाड़ियों को वापस इंडिया में सेल करेगी, यही जान के मैं तो खुश हूँ। आप हो या नहीं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फोर्ड आ रही है तो उसे दिल से वेलकम। फोर्ड इंडिया में आए और अपनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे लेके आए। पर भाई फिर से यहाँ पे ऐसी कोई गलती मत कर देना कि जो सानंद वाला प्लांट बना के करी थी। और क्या आपको पता है कि कंपनी ने सानंद वाले प्लांट में क्या गलतियां करी थी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर नहीं तो भी लिख के रख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में भी बना दूंगा। और ये फोर्ड के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और अगर इसके बाद में भी आपको कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो आप मुझे बेशक पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे केवल 2% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो एटलीस्ट 2% को 10% पे तो लेके आइए।